एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द इंडियंस ज्ञान में। तो जैसा कि मैंने कल बात किया था बाइक डिलीवरी को लेके, तो कुछ चीज़ें जो रह गई थी उसको आज क्लियर करता हूं। तो जब आप बाइक डिलीवरी में आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने सारा प्रोसेस आपको बताया था कि कैसे आप विजिट वीज़ा पे आके खुद बाइक कंपनी में अप्लाई करके और अपना आप लाइसेंस ओपन करा सकते हैं। लाइसेंस के लिए RTA में फ़ाइल ओपन करा सकते हैं। तो उसके बाद ऑप्शन आता है कि आप ठेके का कैसे कराएं। तो उसके बाद ऑप्शन ये आता है कि जिनके पास पैसा ज़्यादा रहता है और वो खुद से सारी चीज़ें कराना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है कि आप एजेंट के चक्कर में ना फंसें। आप दुबई आएँ, आपको फाइनली बाइक डिलीवरी में ही जाना है तो किसी भी टाइपिंग सेंटर पे जाएंगे और बोलेंगे कि हमको वीज़ा चाहिए और लाइसेंस चाहिए, तो एक रेट बताता है। ये लीगल तो नहीं है, लेकिन ये लोग अपना टाई अप और कांटेक्ट रखते हैं। तो वो एक रेट बताता है 10,000 दिरहम, 12,000 दिरहम। उसमें वो थर्ड पार्टी वीज़ा भी देता है और आपको लाइसेंस भी ओपन करा के देता है और आपकी जॉब भी कंफर्म कराता है। तो ये एक शॉर्ट तरीका होता है कि आपको किसी भी चक्कर में नहीं फंसना है, कंपनी नहीं जाना है, इंटरव्यू नहीं देना है और सब नहीं देना है। तो अगर आपके पास पैसे हैं 10,000 दिरहम यानी कि 2 लाख 2.5 लाख रुपए, तो आप डायरेक्ट आके किसी भी थर्ड पार्टी का वीज़ा लेते हैं, उसी से पूरा ठेके पे हो जाता है कि वो लाइसेंस भी बनवा के देता है और आपको जॉब भी प्रोवाइड कराता है। तो ये एक शॉर्ट तरीका हो जाता है बिना किसी उसके प्रॉब्लम के। तो जैसे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ईज़िली आप खुद से भी कर सकते हैं, इतना ज़्यादा पैसा लगेगा नहीं, केवल लाइसेंस का कंपनी पैसा काटती है। तो ये एक तरीका होता है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आप अगर विजिट वीज़ा पे आएँ तो कंपनी के पास जाएं, अपना इंटरव्यू दें और कंपनी से अपना टाई अप करें, कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, कितने दिन का आपका वीज़ा होगा और आपके सैलरी से लाइसेंस का पैसा केवल कटता है, केवल और केवल लाइसेंस का कटता है और किसी चीज़ का नहीं कटता है। वीज़ा कंपनी का होता है और कंपनी आपसे वीज़ा का चार्ज नहीं कर सकती है। तो ये सिंपल सा ऑप्शन होता है। अगर आप कम बजट में बाइक डिलीवरी का करना चाहते हैं तो लाइसेंस की भी पैसा आपकी सैलरी से थोड़ा थोड़ा करके कटता है, वो एक सही ऑप्शन होता है और वीज़ा भी आपको फ्री मिलता है। तो अगर आपके पास स्किल है और आप बाइक डिलीवरी का ही जॉब करना चाहते हैं तो ये एक ईजी और थोड़ा सा ईजी भी नहीं कहेंगे, अगर आपके पास स्किल है आप कर सकते हैं, तो ये एक ऑप्शन होता है। तीसरा ऑप्शन क्या होता है कि आप डिलीवरी कौन सा चुनें, डिलीवरी पार्टनर अपना कौन सा चुनें, कंपनी कौन सा चुनें। तो कंपनी में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप फूड डिलीवरी का चुन सकते हैं। फूड डिलीवरी में 24 आवर्स भी आप वर्क कर सकते हैं, नाइट शिफ्ट भी कर सकते हैं, डे शिफ्ट भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से शिफ्ट में कंफर्टेबल हैं। और इसमें कुछ भी मतलब ओवर टाइम का वो नहीं रहता है। और इसमें सैलरी कैसे मिलती है, कंपनियां भी ऑप्शन देती हैं कमीशन बेस का और फिक्स सैलरी का। तो ज़्यादातर कंपनियां कमीशन बेस ही देती हैं, ये एक ऑप्शन होता है। दूसरा आप कोरियर डिलीवरी का, डॉक्यूमेंट्स डिलीवरी का कोरियर कंपनियों का चूज कर सकते हैं। तो कोरियर कंपनी में फ़िक्स सैलरी होती है, उसमें कमीशन नहीं होता है और उसमें टाइमिंग भी आपकी फ़िक्स होती है कि आप कंपनी जाओगे, अपना शिपमेंट उठाओगे और डिलीवरी के लिए जाओगे और फिक्स टाइम पे आ जाओगे। रिटर्न जो बचता है उसको वापस लेके आ जाते हैं लोग। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए फ़िक्स होता है, सही होता है। अब किसी भी कंपनी में ज्वाइन करें आप, तो आपका क्या खर्चा आता है। देखिए, बाइक कंपनी देती है, फ्यूल कंपनी देती है। फूड डिलीवरी में बहुत सारी कंपनियां फ्यूल नहीं देती हैं, कुछ कंपनियां फ्यूल देती हैं। तो उनके टर्म एंड कंडीशन और वो कमीशन कितना आपको दे रही हैं उस पे बेस करता है कि पर डिलीवरी कमीशन आपको कितना मिल रहा है, तो उस हिसाब से फ्यूल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोरियर कंपनी में आप जाएंगे तो फ्यूल भी कंपनी का होता है, बाइक भी कंपनी की होती है और सिम भी कंपनी का होता है कॉलिंग के लिए। उससे अगर आप इंटरनेशनल कॉलिंग करते हैं तो वो आपके सैलरी से डिटेक्ट करते हैं। अब ओवरऑल आपको प्रॉब्लम कहाँ आती है बाइक डिलीवरी में या कार डिलीवरी में, इवन दोनों चीज़ों में। अगर आप लाइसेंस लेके किसी भी तरह का, या तो पर्सनल या तो कॉमर्शियल या तो कंपनी का या तो फूड डिलीवरी, किसी भी तरह का जॉब करते हैं, तो जो दुबई में सबसे मतलब
सबसे प्रॉब्लम और सबसे बड़ी चीज़ होती है फ़ाइन। आपने पार्किंग गलत की है, उसका फ़ाइन। आपने रूट गलत चेंज किया, लेन बदला, जिस लेन में आपको नहीं चलना चाहिए उस लेन में आप गए, तब भी फ़ाइन। और स्कूल बस को क्रॉस किया आपने या ओवरटेक किया तो फ़ाइन। मतलब 99% चांसेस रहते हैं कहीं से भी थोड़ी सी भी गलती हुई तो फ़ाइन। फ़ाइन आपका होता है, फ़ाइन आपको पे करना रहता है। या तो कंपनी की बाइक रहती है, कंपनी पे करती है, आपके सैलरी से डिटेक्ट कर लेती है। तो सबसे बड़ा मसला बनता है, लोग कहते हैं इतनी सैलरी है, उतनी सैलरी है, ऐसे है वैसे है, लेकिन कोई भी एजेंट, कोई भी कंपनी ये डिक्लेयर नहीं करती है अपनी वीडियो में या अपने उसमें कि आपका फ़ाइन और या आपका फ्यूल या इंटरनेशनल कॉलिंग की चार्ज, तो वो सारी चीज़ें आपके सैलरी से डिटेक्ट होती हैं। मतलब बहुत ही आप केयरफुली जॉब करते हैं जब, और बहुत ही समझदारी से काम करते हैं, तब आपका सैलरी सेफ बच पाता है 50,000, 60,000, 40,000, डिपेंड योर वर्क। तो इस तरह से बाइक डिलीवरी का वर्क होता है ऑल ओवर यूएई। उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है तो जिनको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है और वो स्टार्टिंग से ही अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं और वो जानते हैं कि वो कम्युनिकेट कर लेंगे और हार्ड वर्क कर लेंगे, क्योंकि यहाँ की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें भी आपको वर्क करना रहता है। रोड पे इतनी गर्म हवाएं चलती हैं कि लोग नहीं ऑफ कर पाते हैं, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। तो अगर आप इस तरह का हार्ड वर्क कर सकते हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो आप बाइक डिलीवरी के लिए अप्लाई करें। सारा ऑप्शन मैंने क्लियर किया कल के भी वीडियो में, आज के भी वीडियो में। तो इस तरह से अगर आप फ़ाइन वगैरह और सब कमीशन वगैरह ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना चाहते हैं तो फिक्स सैलरी पे काम करें, कोरियर सर्विस में काम करें, फूड डिलीवरी में ना जाएं, ये एक ऑप्शन होता है। तो लगभग सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी रह जाता है, तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं किसी भी प्रकार का कोई भी जॉब आपको नहीं दिलवाता हूँ, जॉब वैकेंसी वीडियो का डिटेल्स देता हूँ, कैसे आप दुबई में जॉब पा सकते हैं, और इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत हेल्प करता हूँ बस। ना ही मैं किसी तरह का जॉब प्रोवाइड कराता हूँ, ना ही किसी तरह का प्रमोशन करता हूँ। तो इस जॉब के लिए हमारे पास मैसेज ना करें, कोई आपकी क्वेरी हो तो उसके लिए मैसेज करें। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद भी कुछ रह जाता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।